26,000 नौकरियां, 9 लाख छात्रों का पलायन, 3800 स्कूल बिना बच्चों के और 18,000 शिक्षक खाली बैठे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था का पोस्टमार्टम। कभी ये वही बंगाल था जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा की नींव रखी, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने ज्ञान की रोशनी फैलाई और जहां स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को दिशा दी थी। लेकिन आज उसी बंगाल में शिक्षा नीति नहीं, सियासत का शिकार बन चुकी है। एसएससी घोटाला, एक ऐसा घोटाला जिसने 26,000 शिक्षकों की नौकरी छीन ली। सोचिए, इतने शिक्षक होते तो 1040 स्कूलों में बच्चों का भविष्य बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? नौकरियां बिकी, मेहनत हारी और भ्रष्टाचार जीत गए। और सिर्फ नौकरी ही नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी पुराने जर्जर 20वीं सदी के मॉडल में फंसी हुई है। नई शिक्षा नीति कागजों में है लेकिन जमीन पर नहीं है। सरकार की योजनाएं आई, तरुणेर स्वप्न, सबूत साथी, नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे बच्चों का भविष्य ही बदल जाएगा। लेकिन हकीकत, डेटा में हेरफेर, 1800-2000 में साइकिलों की खुलेआम बिक्री, जैसे योजनाएं नहीं, डायरेक्ट सपनों का सौदा हो रहा हो। और जब सिस्टम टूटता है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। इसलिए 2019 से 2024 के बीच 9 लाख से ज्यादा छात्र स्कूल छोड़कर भाग गए। जी हाँ, भाग गए, क्योंकि वहां ना पढ़ाई बची, ना सिस्टम बचा और ना भविष्य बचा। और अब सबसे चौंकाने वाला सच सुनिए, 3800 स्कूल जहां एक भी छात्र नहीं है, लेकिन 18,000 शिक्षक तैनात हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, देश के कुल जीरो एनरोलमेंट स्कूलों का लगभग आधा हिस्सा 17,965 शिक्षक, जो देश के 86% ऐसे शिक्षकों में आते हैं। ये शिक्षा नहीं है, ये सिस्टम का मजाक बन चुका है। और अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। कलकत्ता विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो 26 से गिरकर 47 हो गई, और वहीं जादवपुर विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो 12 से गिरकर 18 पर पहुंच गई। यानी जहां कभी एक्सीलेंस थी, वहां अब सिर्फ डिक्लाइन है। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 में नियमों के उल्लंघन के कारण फंड रोका गया। केंद्र ने 2025-26 के लिए 3,467.47 करोड़ जारी की, लेकिन कार्यान्वयन पूरी तरह ठप। अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। पूरे देश में स्कूलों में इंटरनेट कवरेज 63.5% है, लेकिन बंगाल में सिर्फ 16%। यानी बच्चे आज भी डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। केंद्र सरकार लाई पीएम उषा योजना, 12,926 करोड़ का बड़ा निवेश, लेकिन राज्य सरकार ने मऊ साइन करने से ही इनकार कर दिया। क्यों? राजनीति शिक्षा से ऊपर हो गई है। पिछले 14 सालों में गरीबों का राशन छीना गया, युवाओं की नौकरियां बेची गई, बेटियों के अपराधियों को दबाया गया और सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खोल दिया गया। और सबसे बड़ा बदलाव, संस्कृति का पतन। रविंद्रनाथ की जगह डर, विद्यासागर की जगह भ्रष्टाचार और विवेकानंद की जगह सिंडिकेट। अब बंगाल में कटमनी, बम और डर की राजनीति चलती है। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र टूट चुका है। चाहे महिलाएं हो, युवा हो, आदिवासी, मतुआ समाज, मिडिल क्लास, हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज टीएमसी सरकार नहीं, एक संगठित आपराधिक तंत्र बन चुकी है, जो बंगाल की आत्मा को जकड़ चुकी है। लेकिन अब बंगाल चुप नहीं रहेगा। बंगाल न्याय चाहता है, बंगाल आजादी चाहता है और बंगाल बदलाव चाहता है। अब लड़ाई साफ है, भय बनाम भरोसा। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ विकास। और बंगाल का संदेश साफ है, सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए और तेज विकास चाहिए।